नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारे गौरव पर। आज हम एक ऐसे शख्सियत की प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू जैसे किरदार को जन्म दिया, बल्कि असल जिंदगी में भी लाखों लोगों के प्रेरणा का स्रोत बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट लद्दाख के सच्चे नवाचारक और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की, जिनके विचार और आविष्कार पूरे विश्व को टिकाऊ जीवन की दिशा दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत यात्रा और उपलब्धियों और योगदान के बारे में। थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू को याद है वो प्यारा चरित्र जिसने हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया। वह सिर्फ कल्पना का काम नहीं था, वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित थे जो समान रूप से उल्लेखनीय थे। सोनम वांगचुक एक वास्तविक जीवन के नव प्रवर्तक, जिनकी कहानी उनके ऑन स्क्रीन समकक्ष की तुलना में और भी अधिक आकर्षक है। आइए हम इस असाधारण इंजीनियर से परिचय कराते हैं जो चुपचाप लद्दाख में शिक्षा और टिकाऊ जीवन में क्रांति ला रहा है। सोनम वांगचुक, क्या आप जानते हैं वो कौन है? सोनम वांगचुक वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू के काल्पनिक चरित्र को प्रेरित किया है। सोनम वांगचुक लद्दाख स्थित एक इंजीनियर हैं जिन्होंने शिक्षा और सीखने में तकनीकी क्रांतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काम दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सोनम वांगचुक एक परोपकारी बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने लद्दाख में सीखने उन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनके प्रयास राज्य में शिक्षा प्रणाली को बदल रहे हैं, जिससे बच्चों को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार के नए और आकर्षक तरीके खोजने में मदद मिल रही है। यहां वह सब कुछ है जो आपको वास्तविक जीवन के फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक के बारे में जानने की आवश्यकता है। सोनम वांगचुक की शिक्षा और प्रारंभिक कैरियर। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के अलीची के पास उलेटोको में हुआ। उन्होंने 9 साल की उम्र तक स्कूल में दाखिला नहीं लिया, मुख्य रूप से क्योंकि उनके गांव में बहुत सारे स्कूल नहीं थे। उनके पिता सोनम वांग्याल जो एक राजनेता थे, जो श्रीनगर में राज्य सरकार में मंत्री भी थे। इस वास्तविक जीवन के फुनसुक वांगडू की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह थी कि वह अन्य छात्रों से काफी अलग दिखते थे। नतीजतन उनकी जवाबदेही की कमी के कारण उन्हें अक्सर बेवकूफ के रूप में लेबल किया जाता था। वह आमतौर पर इसे अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर के रूप में याद करते हैं। 1977 में वह दिल्ली के लिए रवाना हुए क्योंकि वे समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने विशेष केंद्रीय विद्यालय के स्कूल प्रिंसिपल से अपना मामला दायर किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने REC श्रीनगर, जिसे अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके फैसले पर सोनम वांगचुक के अपने पिता के साथ कई मतभेद थे। नतीजतन उन्हें अपनी शिक्षा का फाइनेंस यानी फंडिंग खुद करना पड़ा। उन्होंने ग्रेनोबल के क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में 2 साल तक अध्ययन भी किया। MECMOL की स्थापना फुनसुक वांगडू की तरह सोनम वांगचुक सीखने और विकास को बढ़ावा देने वाले उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल सुधारों की वकालत करते हैं। अपने भाई और 5 साथियों के साथ वांगचुक ने लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन SECMOL की स्थापना की। सरकारी शिक्षा विभाग और गांव की आबादी के साथ पत्राचार में SECMOL का शुभारंभ
ऑपरेशन न्यू होप के रूप में किया। SECMOL अनुभवात्मक शिक्षा, आत्मनिरीक्षण और परामर्श का मिश्रण है। इस प्रकार का शैक्षिक आंदोलन उन छात्रों का भी स्वागत करता है जो स्कूली शिक्षा के पारंपरिक तरीकों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। SECMOL जीवन कौशल और आकर्षक सीखने की विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित है, जिसमें कई स्कूली शिक्षा विधियों को शामिल किया गया है। एक उदाहरण यह है कि समय क्षेत्र भारतीय मानक समय से 1 घंटे आगे है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र जल्दी सोएं और सूर्योदय पर सीखने के लिए तरोताजा जागें। सोनम वांगचुक ने क्या क्या आविष्कार किए, जरा इस पर नजर डालेंगे। बर्फ के स्तूप बनाए, क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट हैं, तो उनके दिमाग में स्तूप का आइडिया आया। यदि प्रतिष्ठित चरित्र फुनसुक वांगडू एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह यह है कि वह मौजूदा समस्याओं के नए अभिनव समाधान ढूंढ सकता है। मुख्य आकर्षण वांगचुक की उल्लेखनीय बर्फ स्तूप परियोजना है, आइस स्तूपा भी उसको कहा जाता है। वांगचुक का उद्देश्य अप्रैल और मई के महत्वपूर्ण रोपण महीनों के दौरान लद्दाख के किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले जल संकट का समाधान खोजना था। फरवरी 2014 तक सोनम वांगचुक ने सफलतापूर्वक विभिन्न बर्फ स्तूपों का एक 2 मंजिला प्रोटोटाइप बनाया था, जो लगभग 1,50,000 लीटर धारा के पानी को इकट्ठा कर सकता था। 2016 में वांगचुक ने उच्च ऊंचाई वाले ग्लेशियर झीलों पर उत्कृष्ट आपदा शमन रणनीतियों के लिए, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आइस स्तूप टेक्निक को लागू करना शुरू किया। सिक्किम सरकार ने उन्हें राज्य की एक और खतरनाक झील में जाने के लिए इस विधि का प्रयोग करने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित किया। फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू एक नवप्रवर्तक थे, जिन्होंने अपने समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए तरीके खोजे। एक विशेषता सोनम वांगचुक की आविष्कारशील लकीर से उपजी। सोनम वांगचुक ने ठंड की सर्दियों में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनात 50,000 भारतीय सैनिकों की मदद के लिए एक अनूठा विचार पेश किया। उन्होंने एक मोबाइल सोलर टेंट की अवधारणा तैयार की। यह तंबू रात के दौरान सैनिकों के सोने के कक्ष को गर्म रखने के लिए दिन के दौरान सोलर ऊर्जा का उपयोग करता है। चूंकि फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यह पैसे बचाता है और उत्सर्जन से भी मुक्त है। उन्होंने कहा, यह तंबू 10 सैनिकों को रख सकता है और उसे 2 कक्षों में विभाजित किया जा सकता है, एक ग्रीन हाउस और एक विशेष स्लीपिंग चैम्बर। दोनों कक्षों को एक पोर्टेबल दीवार द्वारा अलग किया गया था, जिसे हीट बैंक कहा जाता है। सोने वाले कक्ष में इंसुलेशन की 4 परतें होती हैं और बाहरी तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे होने पर 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया जाता है। गर्म स्थानों के लिए परतों की संख्या को कम किया जा सकता है। सोनम वांगचुक के पुरस्कार उपलब्धियां क्या रही उनकी? सोनम वांगचुक के आविष्कार और प्रयासों की उनके कैरियर के दौरान कई चरणों में सराहना की गई। उनके द्वारा जीते गए कुछ शीर्ष पुरस्कारों में शामिल हैं शिक्षा सुधार के लिए गवर्नर मेडल जम्मू और कश्मीर का 1996 में, सप्ताह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2001 में, अभ्यारण्य एशिया द्वारा ग्रीन टीचर पुरस्कार 2004, सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय टेरा पुरस्कार 2016 में, 2017 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उत्कृष्ट पर्यावरणीय प्रयासों के लिए राज्य पुरस्कार, सामूहिक कार्रवाई सम्मान पुरस्कार 2017 के लिए, भारतीय रमन मैगसेसे पुरस्कार 2018। फुनसुक वांगडू एक ऐसा चरित्र है जिसने फिल्म 3 इडियट्स में पूरे भारत में दर्शकों के लिए बहुत सारी हंसी ला दी। हालांकि बहुत कम लोग वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व को जानते हैं जिसने इस
विपुल चरित्र को प्रेरित किया वह व्यक्ति सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक और इंजीनियरिंग और शिक्षा में उनके योगदान के बारे में आपको उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को पहचानने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस असली फुनसुक वांगडू की जिन्हें हम सोनम वांगचुक के नाम से जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं और जुड़े हमारे साथ अवर प्राइड हमारे गौरव पर, जहां हम आपको ऐसे ही महान भारतीयों की कहानियां सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए और गर्व महसूस कीजिए हमारे गौरव पर। नमो बुद्धाय।